वीकेंड स्पेंड करने के लिए एक कपल जंगल में आया था, पर वहां पर गुंडे आ जाते हैं। हस्बैंड को तो उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट कर दिया और लॉरा में उनका बॉस इंटरेस्टेड था। अब क्या इन सब से वो बच पाएंगे, ये हम आज के हमारी मूवी एज ऑफ फियर 2018 की एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी में देखने वाले हैं। ये मूवी एक बेस्ट थ्रिल के साथ आती है जो आपको आपकी सीट के एज पर रखेगी, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एक पेशेंट को चाइना के हॉस्पिटल में लाया जा रहा था। वहाँ पर बिजनेस के लिए था और अचानक से उसे हार्ट अटैक आया था। उसे जो डॉक्टर ले जा रही थी उसका नाम था लॉरा। वो इतनी ब्यूटीफुल थी तो उसे लग रहा था कि मरने के बाद एंजल उसे ले जा रही है। इसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ और उसे बचा लिया जाता है। उसकी जान बचाने के लिए वो बहुत ही थैंकफुल था और लॉरा को एंजल ही मारने लग गया। इस इंसिडेंट को अब 2 साल हो चुके हैं। कुछ प्रिजनर्स को एक नई जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा था। एक गार्ड अपने फ्रेंड से फैमिली के बारे में बात कर रहा था, पर उस फ्रेंड को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। आगे रास्ते पर काम चल रहा है और उन्हें टर्न लेना पड़ता है। गार्ड अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है। फ्रेंड ने उसे सॉरी कहा और इसके बाद वो गन निकाल लेता है। सारे गार्ड्स को उसने शूट कर दिया। दूसरे गुंडे गाड़ी के अंदर आ गए। एक प्रिजनर जिसका नाम है विक्टर, उसे उन्हें बचाना था। विक्टर मैक्सिको का एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, पर यूनाइटेड स्टेट्स में उसकी कुछ भी चलती नहीं थी, तो इसी वजह से इस गैंग को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि विक्टर को बचा ले। इस गैंग के बॉस का नाम है जैक। विक्टर पूछता है कि अब बाकी सबका क्या होगा। गैंग का मेंबर जिसका नाम है वर्म, इसने गाड़ी चलाई और गाड़ी को डायरेक्टली लेक में डाल दिया। सब लोग वहीं पर मर जाते हैं। जिस गार्ड ने इन्हें हेल्प की थी उसके बारे में पूछते हैं। जैक अब उसे भी मारने वाला था। गार्ड कहता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपने कहा था कि आप मुझे छोड़ दोगे, मेरी फैमिली भी सेफ रहेगी। जैक कहता है कि हेवन में तो तुम उनसे मिलने वाले हो। इसके बाद उसे मार डालता है। विक्टर को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि जो वो वादा करता है ये उसे कंप्लीट करना अच्छा लगता है। इस बात पर जैक और उसमें थोड़ा सा झगड़ा हुआ। जैक कहता है कि तुम मैक्सिको में कितने भी बड़े गैंगस्टर हो, पर फिर भी यहाँ पर सब कुछ मेरा ही चलता है। गोली लगने के बाद भी वो गार्ड जिंदा था और उन पर गोली चलाने लग जाता है। ये उसे मार देते हैं, पर ये गोलियां गाड़ी की इंजन को लगी थी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। जैक ने अपने दूसरे आदमी को कॉल करने की कोशिश की, पर यहाँ पर कोई भी रेंज नहीं आ रही थी। विक्टर को लगता है कि हमने कुछ बुरा किया, इसी वजह से ये सब हो रहा है। विक्टर कहता है कि ये सब कर्मा है, हमने कुछ बुरा किया और इसी वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद एक ब्यूटीफुल सी कैबिन में हम पैट्रिक और लॉरा को देखते हैं। ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्होंने 2 साल पहले माइक को बचाया हुआ था। उसने उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहने के लिए यहाँ पर वीकेंड के लिए उन्हें बुला लिया है। ये प्लेस उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। अब पैट्रिक और माइक ये दोनों हंट के लिए जाने वाले हैं। लॉरा इस बात पर हंस देती है क्योंकि पैट्रिक को कभी भी हंटिंग अच्छी नहीं लगती। बात करते करते पैट्रिक माइक से कहता है कि आजकल लॉरा को प्रेग्नेंट होना है, उसे इन सब चीजों की कोई भी हरी नहीं है। उन्होंने एक डियर को देखा और माइक उसे हंट कर देता है। पैट्रिक को ये देखकर बुरा लगा। तो डियर अब भी जिंदा था तो माइक उसे पूरी तरीके से मार देता है। वो फिर डियर को लेकर गैराज में रख देते हैं। वहाँ पर लॉरा है और माइक पूछता है कि क्या ब्लड देखकर तुम्हें जरा डर लग रहा है। वो कहती है कि रोज मैं बहुत सारे ऑपरेशन करती हूँ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विक्टर, जैक और उसके सब आदमी जंगल से होते हुए रेंज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और शावर लेते वक्त पैट्रिक को अजीब सा सपना आता है। उसने यहाँ का मेडिसिन कैबिनेट चेक किया और इसमें नशे की गोलियां थी। वो रियलाइज करता है कि वीकेंड बहुत अच्छा जाएगा। थोड़ी देर में जैक और उसके आदमी माइक का घर देख लेते हैं। लॉरा और माइक बात कर रहे थे और माइक वॉल स्ट्रीट पर काम करता है तो ये काम उसे अच्छा नहीं लगता। वो एक डॉक्टर है और लोगों की हेल्प करना उसे बहुत अच्छा लगता है। माइक कहता है कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मेरी जान बचाने के लिए आप लोग थे। आपके बिना इस तरीके से लाइफ में कभी भी जी नहीं पाता। उसने उन्हें पहले पैसे देने की भी कोशिश की थी, पर उन्होंने कोई भी पैसे लिए नहीं थे। वो लॉरा को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेस्ट गिफ्ट देता है। ये खुद उसने अपने हाथों से बनाया था। ये चीयर्स करते हैं तभी डोर पर जैक आया। वो कहता है कि मेरी कार बंद पड़ गई थी और मैं बहुत टाइम से चल रहा हूँ, पर मुझे कोई भी रिसेप्शन मिल नहीं रहा। माइक उससे पूछता है कि वो कहाँ से है और कहाँ पर जा रहा है। जैक के आंसर उसे उतने ज्यादा कन्विंसिंग लगते नहीं। उसे कहता है कि अगर तुम्हें कॉल लगाना है तो हाईवे पर बहुत सारे बूथ्स है, वहाँ पर तुम कॉल लगा सकते हो। जैक ने कहा कि वहाँ पर मैंने 2-3 ट्राई किए पर कोई भी लक नहीं था। रास्ते पर भी मैंने लिफ्ट मांगने की ट्राई की पर मुझे कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। माइक सस्पिशियस था और फिर भी उसे हेल्प नहीं करना चाहता। ये सुनकर जैक वहाँ से जाने का प्रिटेंड करता है, पर यह सब पैट्रिक ने सुन लिया। पैट्रिक को देखकर माइक भी जैक को हेल्प करने के लिए रेडी हो गया और डोर बंद कर रहा था तभी जैक के आदमी अंदर घुस आते हैं। उन्होंने सब लोगों को घेर लिया था। जैक लॉरा को देखता है और उसे वो बहुत पसंद आई। उसे उसका नाम पूछता है। लॉरा कुछ भी ना बोलते हुए उसे अपना मोबाइल कॉल करने के लिए दे देती है। पैट्रिक जैक को कहता है कि वो मेरी वाइफ है। इनके एक आदमी निक ने पैट्रिक से कहा कि जैक को लॉरा पसंद आई है, वो बहुत ही लकी है। उनके आदमी गैराज में जाकर गाड़ी ढूंढने लग गए पर उन्हें नहीं मिलती। वो माइक से पूछते कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। माइक ने कहा कि हमारी असिस्टेंट हमें छोड़ने के लिए आई हुई थी, हम वीकेंड के लिए यहीं पर रहने वाले थे और कल वो 10 बजे हमें लेने के लिए आने वाली है। जैक अपने आदमी को कॉल लगाता है और वहाँ पर बुला लेता है।
वो हमने वहाँ पर पड़े हुए सिगार लिए। माइक उसे कहता है कि मेरे फादर ने गिफ्ट किए थे, इसे मैं पीता नहीं। वो जबरदस्ती लेकर पीने लग गया। माइक को रियलाइज हुआ कि इस चीज के लिए कुछ भी कर नहीं सकता। जैक लॉरा के पास आकर पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। लॉरा कहती कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इतनी आसानी से मैं डरती नहीं हूँ। उससे फ्लर्ट करने लग गया और फिर से कॉल की वजह से बाहर चला जाता है। उसने पीछे गन रखी थी, ये लॉरा ने देख ली। जैक का आदमी कुछ आवर्स में उन्हें लेने के लिए आने वाला है। माइक और पैट्रिक किसी को कॉल न कर पाए, इसी वजह से उनके मोबाइल वो ले रहे थे। वो पैट्रिक से भी उसका मोबाइल पूछते हैं, पर उसने कहा कि मैं चाइना से हूँ, यहाँ पर मेरा मोबाइल वर्क नहीं करता। जैक के गैंग में एक कपल भी था, निक और जीना। जीना पूछती कि तुम तीनों में अमीर कौन है, तो माइक ही ये फिगर आउट कर दिया और इसके बाद वेज उसने तोड़ दिया। इस बात से माइक गुस्सा हो गया था। उसके अपनी हंटिंग गियर पर नजर गई और ये लेकर वो सबको डराने वाला था। पीछे से विक्टर आ जाता है और वो कुछ भी कर नहीं पाता। वो कहता है कि मेरे आदमियों के लिए मैं जरा सॉरी हूँ, थोड़ी देर में हमारी कार आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। उन्हें अभी के अभी जाने के लिए कहते हैं, पर वो मानते नहीं। माइक कहता है कि क्या हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैक ने कहा कि हर किसी के पास ऑप्शन होता है, थोड़े आवर्स में यहाँ से हम चले जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात पर जैक के आदमी हंसने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि वो सब लोगों को मार डालेगा। लॉरा की नजर जैक की गन पर थी। पैट्रिक उसे मना करता है पर उसने गन निकाल ली। वो उसे मार पाती पर जैक ने खुद को बचा लिया, पर एक गोली विक्टर के पैर पर लग जाती है। मौके का फायदा उठाकर माइक ने बो और एरो निकाल लिए। उन्हें धमकाने लग गया पर पीछे से वॉम आकर उसे गोली मार देता है। वो फिर उसकी बॉडी ले जाता है। पैट्रिक को देखकर बहुत बुरा लगा। उसने एक चाकू लिया और जैक को मारने की कोशिश की। जैक ने लॉरा से कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद पैट्रिक के सीने में वो चाकू मार देता है। काश दौड़कर पैट्रिक घर के बाहर गिरा। विक्टर को गोली लगने की वजह से उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। जैक लॉरा से कहता है कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हें उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी वरना हम तुम्हें मार देंगे। लॉरा उन्हें हेल्प करने के लिए मान जाती है। बाहर पैट्रिक को होश आया। उसने अपने चेस्ट से वो चाकू निकालने की कोशिश की पर वो कर नहीं पाता। अगर वो उसे निकालता तो वैसे भी ब्लीडिंग की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे। पैट्रिक की बॉडी लेने के लिए जैक का आदमी आया पर पैट्रिक ये देखकर मरने का नाटक करता है। उसे गैरेज में लेकर गया और वहाँ पर बैठकर फिर ड्रग्स करने लग जाता है। उसका जब ध्यान नहीं था तो पैट्रिक उसे देख रहा था। उस आदमी को जरा शक जाता है। वो जब हाई हो जाता है तो पैट्रिक वहाँ से भाग गया। उस आदमी ने उसे ढूंढने की कोशिश की। पैट्रिक हथौड़ा लेकर उसे मारने वाला था पर उसमें कुछ भी एनर्जी नहीं है। उसका खुद का बैलेंस जाने लग गया। वो पैट्रिक को पुश करता है पर वहाँ पर जो डियर था उसके हॉर्न्स उस आदमी को लग जाते हैं। वही के वही उस आदमी की डेथ हो गई। पैट्रिक चाकू निकाल नहीं पा रहा तो उसे अपनी बॉडी को टेप कर देता है। विक्टर लॉरा को कहता है कि ये सारे आदमी मेरे नहीं है, अगर मेरे हाथ में होता तो इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। लॉरा कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पैट्रिक ने ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन और पल्स चेक की जो बहुत ही कम थी। वहाँ कुछ हथियार ढूंढने लग गया। जैक आकर विक्टर को कहता है कि 1 आवर में हमारा आदमी आ जाएगा। विक्टर उसे ज्यादा भाव नहीं दे रहा था तो जैक कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जान बची है, तुम्हें जरा ग्रेटफुल रहना चाहिए, हम दोनों उतने ज्यादा अलग नहीं है। विक्टर कहता है कि तुम्हें इस लाइफ का कोई भी अप्रिसिएशन नहीं है। जैक उसे पूछता है कि क्या तुम भगवान पर बिलीव करते हो। विक्टर कहता है कि पहले नहीं करता था पर अब उसे करना है। गैराज में पैट्रिक ने एक पॉइजन निकाला और एक डिब्बी में वो रख देता है। उसने गैराज का रिमोट भी ले लिया। इसके बाद वो घर में आ गया। घर में सब लोग बिजी थे तो जल्दी से क्लोजेट में जाकर छुप जाता है। पर उसकी थोड़ी सी आवाज वॉर्म ने सुन ली थी। वो गन निकाल कर उसे खोलने वाला था तभी पैट्रिक गैराज का डोर ओपन कर देता है। आवाज की वजह से सब लोग वहाँ पर चले गए। वो देखते हैं कि उनका आदमी गैराज में नहीं है। वहाँ जो डेड बॉडी पड़ी थी उन्हें लगता है कि शायद वो पैट्रिक की है। उन्होंने फिगर आउट किया कि वो आदमी कहीं पर जाकर ड्रग्स कर रहा होगा तो इस वजह से उसे ज्यादा वो सीरियसली लेते नहीं। स्लोली पैट्रिक अपने बेडरूम में चला गया। वहाँ पर उसका फोन चार्जिंग पर लगा हुआ था जिसे ऑन करने की वो कोशिश करता है। उसे कुछ लोगों की नीचे से ऊपर आने की आवाज आई। ये निक और जीना थे और वो इंटीमेट होने लग गए थे। वो जल्दी से बेड के नीचे छुप जाता है पर उसका फोन बाहर ही रह गया था। इंटीमेट होते होते निक और जीना की फाइट हो गई। जीना उसे कहती कि तुम जैसा चाहो वैसा मुझे ट्रीट नहीं कर सकते। उनकी रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे। इस झगड़े की वजह से दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जीना बाथरूम में चली गई और डोर नहीं खोलती। निक के जाने के बाद पैट्रिक ने फोन चेक किया पर वो टूट चुका था। वो की कार्ड लेता है और बाथरूम में चला गया। वहाँ पेन कम होने की मेडिसिन पड़ी हुई थी जो खा लेता है। वो निकल पाता इससे पहले जीना उसे देख लेती है। वो कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम भी एक औरत हो और लॉरा का दर्द समझ सकती हो। अगर तुमने हमें हेल्प नहीं की तो लोग लॉरा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जीना इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक औरत हूँ तो इस वजह से तुम मुझे मैनिपुलेट कर सकते हो। उसे मारने लग जाती है तो पैट्रिक ने उसके पैर पर मारा। फ्लोर वेट थे तो इस वजह से नीचे गिरकर उसकी सर पर चोट आई और वही की वही उसकी डेथ हो जाती है। थोड़ी देर में निक वापस आया। उसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई,
पर प्लीज मुझे माफ कर दो। अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आता तो कहता है कि कुछ ना कुछ तो बोल दो। फिर भी आवाज नहीं आया तो गुस्सा हो जाता है। कहता है कि अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगे तो मैं डोर तोड़ दूंगा। वो तोड़ने वाला था तभी अंदर से पैट्रिक ने टिश्यू पेपर पर लिख दिया कि यहाँ से चले जाओ। ये बात देखकर निक को बहुत बुरा लगता है और वो नीचे आ गया। वो लॉरा को देखकर कहता है कि हर एक लड़की ऐसी ही होती है, तो अपनी गन निकाल लेता है, पर वॉर्म ने उसे रोक लिया। उसे शांत करने के लिए ड्रिंक देता है। पैट्रिक की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया था। वो स्लोली नीचे आ गया। लॉरा ये चीज नोटिस करती है। वो निक और वॉर्म के पीछे आता है। लॉरा ने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहती कि मुझे भी एक ड्रिंक चाहिए। उसने एक बहुत ही लंबा टोस्ट किया। कहती कि मैं पैट्रिक को बहुत ही प्यार करती हूँ। वो ड्रिंक करता है पर लॉरा पीछे पैट्रिक को देख रही थी। निक कहता है कि तुम पीछे क्या देख रही हो, क्या तुम मेरी गन को पाना चाहती हो? वो गुस्सा हो गया और कहता है कि क्या तुम हमें मारना चाहती हो? इससे अच्छा तो हम ही तुम्हें मार डाले। लॉरा कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें और भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्टली निक को हक कर लेती है। कहती कि प्लीज मैं मरना नहीं चाहती। इसी वक्त पैट्रिक पॉइजन लेकर उनकी ड्रिंक में डाल देता है। उसने फिर से ड्रिंक रख दी और वहाँ से वो चला गया। निक फिर से ड्रिंक करने वाला था पर वॉर्म उसे मना करता है। निक बहुत ही डिस्टर्ब था तो इस वजह से मानने नहीं वाला। उसने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया और वही तुरंत वो मर जाता है। जैक भी वहाँ पर आ गया और कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या। वॉर्म कहता है कि वो तो सिर्फ ड्रिंक कर रहा था। जैक ने बॉटल सूंघे। वो कहता है कि ये तो लिकर नहीं है। वो समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अपने सब आदमियों को ढूंढने लग जाते हैं। वो हमने स्टेयर्स पर खून देखा और वो ऊपर चला गया और ऊपर उसे जिना की डेड बॉडी मिल जाती है। जैक को भी गैराज में अपने आदमी की डेड बॉडी मिल गई। विक्टर लॉरा से बात करता है और कहता है कि इस सब के पीछे कौन है, क्या पैट्रिक अब भी जिंदा है। लॉरा कहती कि वो बहुत ही इंजर्ड है और वो मर भी सकता है, मुझे उसकी हेल्प करने दो, हमें बचाने का तुम्हारा सिर्फ एक ही चांस है। विक्टर उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि मेरी भी फैमिली है, मुझे भी उनके पास जाना है। लॉरा कहती कि तुम भी उन्हीं आदमी की तरह हो। जैक गुस्से में वापस आया। लॉरा से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बचा लेगा? मैं तुम्हें मैक्सिको लेकर जाऊंगा और वहाँ पर सेल कर दूंगा। उसे और भी तकलीफ देना चाहता था पर विक्टर ने जैक को रोक लिया। वो हम हर जगह पर जाकर पैट्रिक को ढूंढने लग जाता है। वो उसके खून के निशान देखकर समझ गया कि वो आसपास ही है, पर ये खून के निशान नहीं थे, तो रेड वाइन पैट्रिक ने डाली हुई थी। विक्टर कॉल पर वॉर्म से बात कर रहा था और विक्टर ने कहा कि हमें पता है कि पैट्रिक आसपास ही है। स्पीकर पर पैट्रिक से वो बात करता है। कहता है कि मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ, अभी के अभी बाहर आ जाओ, फिर तुम्हारी वाइफ सफर नहीं करेगी। वो लॉरा को इंजोर करने लग गया। फोन कट होने के बाद विक्टर लॉरा को बचा लेता है। लॉरा ने बड़ी चालाकी से एक कांच का टुकड़ा अपने पास रख लिया था। वो हम जब चला जाता है तो हम देख सकते हैं कि पैट्रिक वहीं पर छुपा हुआ था। वो जंगल में आगे जाकर नीचे गिर गया। उसे सपना आया जिसमें लॉरा उसे कह रही थी, तुमने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की पर अब तुम रेस्ट करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पैट्रिक भी उसे आई लव यू कहता है। जब उसे होश आया तो फिर से उसे बचाने के लिए निकल पड़ा। जैक का आदमी गाड़ी लेकर उसे लेने के लिए आ गया था। वो पैट्रिक को रास्ते में देखकर गाड़ी रोक लेता है। वो कहता है कि तुम्हें हुआ क्या? पैट्रिक ने स्प्रे लेकर डायरेक्टली उसकी आंख में डाल दिया। वो गाड़ी में बैठ गया और उस आदमी को कुचल देता है। गाड़ी का आवाज सुनकर विक्टर और जैक बाहर निकले। वो हम नोटिस करता है कि गाड़ी तो बहुत दूर खड़ी है, वो गाड़ी पास क्यों नहीं आ रही। वो हमें देखने के लिए आगे जाता है पर पैट्रिक ने उस पर गाड़ी चला दी। मौके का फायदा उठाकर लॉरा उन्हें मारने की कोशिश करती है पर वो सक्सेड हो नहीं पाती। पैट्रिक को गाड़ी से बाहर निकालकर सब लोग गाड़ी में बैठ गए। जैक जब उसकी हालत देखता है तो उसे पता था कि वो कुछ भी कर नहीं सकता। वैसे ही पैट्रिक को तड़पता छोड़कर वो चला गया। गाड़ी में उन्होंने लॉरा को बांध दिया था। वो निकल रहे थे तभी पैट्रिक ट्रैक्टर लेकर उन्हें ठोक देता है। जैक बाहर निकलकर उसे मारने लग गया। वो कहता है कि अब तुम्हारा ही चाकू लेकर मैं लॉरा को मार दूंगा। उसे मार ही डालता तभी विक्टर ने गन लेकर जैक को मार दिया। उसने रियलाइज किया था कि लॉरा और पैट्रिक की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। वो पैट्रिक से कहता है कि मैं कभी भी यहाँ पर था ही नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं, क्या तुम ये बात समझ सकते हो? पैट्रिक इसके लिए हाँ कहता है। इसके बाद जैक ने हॉस्पिटल को कॉल कर दिया, थोड़ी देर में उन्हें बचाने के लिए आ जाएंगे। जैक जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। गाड़ी के अंदर लॉरा बंधी हुई थी। अचानक से गाड़ी को आग लग जाती है। पैट्रिक उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है पर ये कर नहीं पा रहा था। ये दोनों कभी भी मर सकते थे तो लॉरा उसे जाने के लिए कहती है। पैट्रिक अपनी चेस्ट के चाकू को देखता है और उसने निकाल लिया। इससे वो लॉरा को छुड़ा लेता है और दोनों कार के बाहर आ गए और कार ब्लास्ट हो गई। पैट्रिक अपनी इंजरीज की वजह से वही के वही बेहोश हो गया। इसके बाद थोड़ा समय गुजर चुका था। हम देखते हैं कि लॉरा प्रेग्नेंट है और पैट्रिक भी जिंदा है। वो अपने फ्रेंड माइक के ग्रेव को विजिट करने के लिए आए हुए थे। जो भी हो उसके बाद एक दूसरे का साथ उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट लगने लग गया और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का उन्होंने डिसाइड किया था। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।